वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में जैसा मैंने बोला था क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का कुछ सॉल्यूशन दे रहा हूं। आप गौर से देखेंगे। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, कोफिशिएंट मतलब गुणांक ऑफ a इन 4a⁴ b²c। 4a⁴ b² में a का गुणांक बताना है। अब जैसे देखिए a का गुणांक बताना है तो आप a को अकेला छांट लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे इस क्वेश्चन में a⁴ है और गुणांक आपको पूछा गया है, गुणांक पूछा गया है a का। इसमें देखिए a⁴ है और कोफिशिएंट पूछा गया है आपका a का कोफिशिएंट। तो आप इसको a के रूप में आप कन्वर्ट करेंगे। गिवन मोनोमियल, ये मोनोमियल है, इच 4a⁴ b²c। अब इसको आप ऐसा एडजस्ट करेंगे कि इसमें a अकेला आ जाए। तो क्या करेंगे, 4 पहले 4 छोड़ देते इसी को लिखते हैं a⁴ को लिखेंगे a इंटू a³ देखिए a³ और a ये दोनों को मिला देंगे तो आपका हो जाएगा a4 को मैंने ऐसे लिख दिया, बच गया ये 4 को यहाँ लिख देते हैं इंटू 4। फिर ये b²c, ये b²c को यहाँ लिख देते हैं b²c। अब देखते हैं क्या a में गुना करने वाली इतनी राशियां हैं जो a में गुना करती हैं, इसलिए कोफिशिएंट जिसको हिंदी में कहते हैं गुणांक ऑफ a इज इक्वल टू a में गुना करने वाली तो क्या है 4a³ b²c। दैट्स योर आंसर। कोफिशिएंट ऑफ a 4a³ b²c। ये हो गया a का। अगर a4 का गुणांक पूछा होता तो ये हो जाता 4b²c। अगर c का गुणांक पूछा होता तो 4a⁴ b² हो जाता। अगर b² का कोफिशिएंट पूछा होता 4a4 इंटू c। मतलब जिसका गुणांक पूछागा उसको आप अलग कर देंगे और उसमें जो जो गुणा करने वाले सारे टर्म्स रहेंगे, सारे फैक्टर्स रहेंगे, वह सारे फैक्टर्स को मिला देंगे और वो उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। अगर a4 का कोफिशिएंट पूछा होता ना तो ये हो जाता 4b²c। बट ये a⁴ का नहीं, ओनली a का पूछता है, इसलिए 4a³ b²c इसका कोफिशिएंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ नंबर्स m and n सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट राइट इट। इसको सेंटेंस दिया गया है, इसको आपको व्यंजक के रूप में, एक्सप्रेशन के रूप में लिखना है। m एवं n के योग को उनके गुणनफल में से घटाया जाता है, इसे एक्सप्रेशन के रूप में लिखना है। तो देखिए एक्सप्रेशन के लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जो क्वेश्चन दिया गया है आप उसी के अनुसार चले, स्वयं बन जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। जैसा कि आप देखते हैं सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, गुणनफल में से घटाया जाता है। आप जानते हैं कि जब फ्रॉम दिया रहता है तो फ्रॉम की बाद वाली संख्या को पहले लिखा जाता है। फ्रॉम के बाद वाली डेटा को, संख्या नहीं सॉरी, फ्रॉम के बाद वाले डेटा को पहले लिखा जाता है। जो आंकड़ा फ्रॉम के बाद हो उसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम देयर प्रोडक्ट है, गुणनफल में से घटाया जाता है। तो फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, फ्रॉम के बाद प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट को पहले लिखेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा प्रोडक्ट में से घटाएंगे
किसको? सम को। प्रोडक्ट में से सम को घटाएंगे। अब ये क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट संख्या क्या क्या दिया हुआ है? m एंड n, m और n दोनों का प्रोडक्ट पहले लेंगे और इसमें से घटा देंगे दोनों के ऐड को, सम को, m प्लस n। इट्स योर आंसर। क्या देखते हैं? आपको फिर बता देता हूं मैं कि फ्रॉम के बाद जो आंकड़ा होता है उसे पहले लिखा जाता है। फ्रॉम के बाद वाली आंकड़े को किसी भी क्वेश्चन में पहले लिखा जाता है, उसमें से घटाया जाता है। जब फ्रॉम के बाद आंकड़ा हो तो फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, तब प्रोडक्ट में से घटाया जाएगा। इसमें भी देखिए गुणनफल में से घटाया जाता है। गुणनफल में से, तो गुणनफल को पहले लिखेंगे, प्रोडक्ट को पहले लिख देंगे, सम को उसके बाद लिखेंगे, क्योंकि घटाना किसको है? योग को, सम को। तो अब प्रोडक्ट हो जाएगा m इंटू एन। क्यों? क्योंकि संख्याएं दी हुई है m और संख्याएं दी हुई है n, तो प्रोडक्ट होगा m इंटू एन। और इसमें से घटाना किसको है? सम को, योग को। तो योग मतलब m प्लस n, दोनों घटा देंगे। चूंकि दो राशियां हैं, हमेशा ब्रैकेट में लिखिए। अगर ब्रैकेट हटा दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए आपको ब्रैकेट देना है, क्योंकि दोनों के सम को घटाया जाता है। m इंटू एन माइनस m प्लस n, ये आपका आंसर हो गया। राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, दिए गए बहुपद का घात लिखें। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, दिए गए बहुपद, दो क्वेश्चन मैंने दिया आपको, इस बहुपद का घात लिखना है, डिग्री बताना है। तो आपको मैंने बताया था कि डिग्री कैसे बताएंगे, घात कैसे बताएंगे। तो प्रत्येक टर्म में, हर टर्म में देखते हैं कि उसका जो लिटरल है, उस लिटरल का या वेरिएबल कहा जाता है। वेरिएबल का जितना भी पावर हो, जितने वेरिएबल हों एक टर्म में, जितने वेरिएबल हैं सबके पावर को ऐड करेंगे। उसके बाद देखेंगे किस टर्म का पावर मैक्सिमम है। जो मैक्सिमम पावर होगा वही उसका डिग्री कहलाएगा। जैसे कि अब आप इसमें देखें, क्वेश्चन नंबर ए में देखें, इसका पावर अधिकतम कितना है? 2, इसका पावर 2 हो गया। इसमें है ही नहीं, इसमें लिटरल का पावर कितना है? 4, इसमें लिटरल का पावर कितना है? 3। तो सबसे ज़्यादा पावर किस में हो गया? ये 4 सबसे ज़्यादा हो गया, मैक्सिमम, इसलिए इसका डिग्री क्या होगा? 4। इट्स डिग्री जिसको कि हिंदी मीडियम में घात बोला जाता है, इज इक्वल टू 4। आंसर, इसका डिग्री 4 होगा। इसमें आएंगे, अब इसमें देखिए, इसमें x का पावर 2 है, y का पावर भी 2 है, दोनों का स्क्वायर है। तो इसमें कितना घात हो जाएगा? 2 + 2। क्यों? आपको मैंने बोला था कि इसका पावर जो है उसको जोड़ते हैं, 2 इज इक्वल टू 4। इसमें आएंगे, 1 का घात 1 है, तो 1 + 3, ये भी हो जाएगा 4। इसमें आएंगे, 1 का पावर 1 है, 1 प्लस y का पावर 4 है, 4 1 5। इसमें आइए, x का पावर 2 है, y का पावर 3 है और z का पावर 2 है। सबको जोड़ देंगे, 3 2 5 तो 7 हो जाएगा। तो सबसे बड़ा क्या हो गया? 7, सबसे बड़ा हो गया 7, इसलिए डिग्री या घात विल बी 7। इट्स योर आंसर। तो आपको फिर बता दे रहा हूं मैं कि डिग्री निकालना होगा तो आप दिए गए पॉलिनोमियल के, चाहे मोनोमियल हो, चाहे बायनोमियल हो, चाहे ट्राइनोमियल है, उसके हर टर्म अलग अलग पद में, हर टर्म में जितने भी उसके लिटरल होंगे, वेरिएबल होंगे, उसके इंडेक्स को जोड़ देंगे। कांस्टेंट का नहीं, कांस्टेंट का कभी नहीं। जैसे कभी 4 का नहीं लेंगे पावर, अगर 4 का स्क्वायर भी होता तो 4 का पावर नहीं लेते, क्योंकि 4 इज नॉट अ लिटरल, इट्स अ न्यूमेरिकल। 4 जो है वो नंबर है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसलिए इसका नहीं लेंगे लिटरल का लेंगे, वेरिएबल का लेंगे, है ना। कभी भी 3 का नहीं काउंट करेंगे, 5 का काउंट नहीं करेंगे, 5 का, 3 का,
3 का, 4 का, ये सब का पावर नहीं लेंगे। ऐसा नहीं कि 4 का पावर में 2 स्क्वायर कर दिए तो 2 पावर ये या 2 पावर ये, नो 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 नो, कभी नहीं, नो एंड नेवर। कभी भी ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, नंबर है, उसका पावर यूज नहीं करेंगे, सिर्फ लिटरल का पावर लेंगे। हर टर्म में देखेंगे कि लिटरल का पावर का योग, अगर 2 या 2 से ज़्यादा लिटरल हो, 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल हो, 1 से ज़्यादा वेरिएबल हो, तो सारे वेरिएबल्स के पावर को ऐड करेंगे। जो सबसे ज़्यादा पावर एक पर्टिकुलर टर्म में आएगा वो पावर ही उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा, घात कहलाएगा। जैसे कि इसमें देखते थे, इसमें फर्स्ट टर्म 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, x का पावर 2, y का पावर 2, तो 2 2 4, यहाँ पर 4 आ गया। इसमें 5x क्यूब में x का पावर 1, y का पावर 3, 3 1 4, 5x y 4 में x का पावर 1, y का पावर 4, 4 1 5। इसमें 3x स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर, इसमें 3 लिटरल है, x y z, तो इसमें x का पावर 2, y का पावर 3, z का पावर 2, 3 2 5 2 7, इसका मैक्सिमम 7 आ गया पावर। अब देखते हैं इसमें 7 5 4 4 सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो आप स्पष्टता ऑब्वियसली इट्स 7, ये 7 है। तो कहेंगे 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 5x वाई क्यूब माइनस 5x वाई 4 प्लस 3x स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर, इसका डिग्री क्या होगा, इट्स डिग्री विल बी 7, इसका डिग्री 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड, मतलब जोड़ें 5a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर माइनस 9ab, नेक्स्ट 4b स्क्वायर प्लस 3ba माइनस 2a स्क्वायर एंड 7ab प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर। बट इसमें एक मार दिया है, ऐड बाय कॉलम मेथड, कॉलम मेथड से जोड़ना है। तो कॉलम मेथड से जोड़ना मतलब एक दूसरे के नीचे लिख करके जोड़ना है ना। तो कॉलम मेथड में कैसे जोड़ते हैं आप देखेंगे सॉल्यूशन में। पहले एक टर्म को लिख लीजिए, पहला एक व्यंजक को पूरा लिखिए, 5a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर माइनस 9ab। उसके बाद सेकेंड एक्सप्रेशन में आएंगे और ये यहाँ से यहाँ तक, और इसको ऐसा लिखेंगे कि सब लाइक टर्म एक साथ हो। जैसे कि देखिए 5a स्क्वायर लिखा हुआ है, इसमें ढूंढेंगे a स्क्वायर का टर्म क्या है, तो देखिए यहाँ पर टर्म है a स्क्वायर का, ये है माइनस 2a स्क्वायर, माइनस साइन के साथ पहले उसको लिखेंगे यहाँ पर माइनस 2a स्क्वायर। अब उसके बाद ये b स्क्वायर है, तो देखते हैं b स्क्वायर का टर्म यहाँ पर है 4b स्क्वायर प्लस में, तो प्लस 4b स्क्वायर, इसको ऐसे लिखेंगे। और फिर इसमें है 3ba, तो आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, ba बोलें या ab बोलें बात बराबर है। तो यहाँ पर प्लस में है तो प्लस लिखेंगे 3ab। फिर नेक्स्ट में आएंगे थर्ड में 7ab प्लस में, तो प्लस 7ab को यहाँ पर लिखेंगे। फिर 2a स्क्वायर प्लस में, a स्क्वायर यहाँ पर है प्लस 2a स्क्वायर। फिर माइनस 5b स्क्वायर, माइनस 5b स्क्वायर। अब इसको ऐड करेंगे, ऐड मतलब कॉलम मेथड में जोड़ना है तो सबसे पहले लाइक टर्म को एक साथ लिखते हैं। एक कॉलम में लाइक टर्म, इस कॉलम में लाइक टर्म, इस कॉलम में लाइक टर्म, हर कॉलम में लाइक टर्म लाइक टर्म लाइक टर्म को एडजस्ट करते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं। तो अब देखिए a स्क्वायर तीनों में a स्क्वायर है। अब देखिए ये 5 पीस है प्लस में, एक साइन वाले को पहले एक साथ जोड़ेंगे 5 पीस, आइए 2 पीस, 5 और 2 7 पीस हो जाएगा, 7 पीस। चलिए 7 पीस हो गया, इसका साइन है प्लस, और ये -2 पीस है, तो 7 पीस में से 2 पीस जब घट जाएगा, 7 रुपया आपके पास है, उसमें से 2 रुपया आप खा गए तो बच गया 5 रुपया, 5 रुपया बच जाएगा। और घटाने या जोड़ने में जो मजबूत होता है, सबसे बड़ी राशि होती है, उसी का चिन्ह होता है। तो यहाँ पर 7 सबसे बड़ी है, तो इसका यहाँ पर भी 7 का चिन्ह प्लस ही होगा, तो बचेगा 5 हो गया। और a स्क्वायर ये रहेगा,
ए स्क्वायर घटता वगैरह नहीं है, ये यही रहेगा। अब इसमें आएंगे बी स्क्वायर। अब इसका क्रिया कर सकते हैं क्योंकि सब लाइक टर्म है। तो इसमें देखते हैं 3 प्लस में है 4 प्लस में है, ये दोनों सेम है, एक चिन्ह वाली, तो दोनों को जोड़ देंगे 4 3 और प्लस 4 तब हो जाएगा 7। दोनों में शक्तिशाली कौन है? 4 का साइन आ जाएगा प्लस। फिर इसके बाद ये 5 है माइनस में, 5 आ गया माइनस में। तो क्या देखते हैं 7 रुपये आपके पास था, 5 रुपये का आप चिप्स खा गए, तो कितना आपके पास होगा? 2 तो होगा, लेकिन इस 2 का साइन क्या होगा? तो ये दोनों में शक्तिशाली कौन है? 7, तो 7 का साइन आएगा प्लस 2, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2 बी स्क्वायर तो रहेगा ही। उसके बाद इसमें आइए, इसमें देखिए ये प्लस है ये प्लस है, तो पहले इसको जोड़ते हैं। तो ए बी सब में है, मतलब लाइक टर्म है। 7 पीस और 3 पीस को जोड़ देंगे तो +7 + 3 +10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बड़ा राशि है 7, इसका साइन प्लस है तो प्लस आ गया। अब इसमें से देखिए -9 है, -9 जाएगा। 10 रुपया आपके पॉकेट में था, 9 रुपया खर्च हो गया, तो आपके पॉकेट में 1 आएगा, बचेगा। अब देखिए ये दोनों में बड़ा कौन है? 10 का साइन है प्लस, तो 10 का साइन प्लस है तो 1 का भी साइन प्लस हो जाएगा। तो +1 को लिखा नहीं जाता, तो ए बी हो गया, एंड दैट्स योर आंसर। ये आपका हो गया आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कॉलम मेथड से सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, सब्ट्रैक्ट, घटाएं बाय कॉलम मेथड। 3a स्क्वायर + 7ab + 9b स्क्वायर -6 फ्रॉम 8ab - 4a स्क्वायर + b स्क्वायर + 17 से। इसको घटाएं इससे, है ना। तो आपको मैंने अभी बताया था कि फ्रॉम के बाद वाली जो डेटा होता है उसको पहले लिखा जाता है। पहले मतलब कॉलम मेथड में ऊपर लिखा जाएगा, तो फ्रॉम के बाद देखिए ये आंकड़ा है, तो इस आंकड़ा को ऊपर लिखेंगे। सॉल्यूशन देते हैं आपको। पहले क्या करेंगे? एडजस्ट करके लिखिए। ए स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, -4a स्क्वायर। उसके बाद लिख देते हैं बी स्क्वायर +b स्क्वायर +8ab +17। ऐसा कुछ है नहीं, आप पहले इसी को लिख सकते थे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेटर लुक देखने के लिए पावर वाली को पहले लिखते हैं। अब इसमें से घटाना है किसको? 3a स्क्वायर सामने सामने लिखिएगा, लाइक टर्म को सामने सामने, +7ab, तो यहाँ पर लिखेंगे +7ab + 9b स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे 9b स्क्वायर -6। फिर से देखते हैं, फ्रॉम के बाद जो आंकड़ा रहेगा, डेटा रहेगा, एक्सप्रेशन रहेगा, उसको पहले लिखते हैं, या कॉलम वाइज लिखना हो तो ऊपर लिखते हैं। तो इसको पहले लिखना था, लेकिन इसमें लिखने में भी थोड़ा सा देखते हैं, जो पावर वाली टर्म है उसको पहले लिखते हैं विथ साइन। -4a स्क्वायर को पहले लिख दिए, +b स्क्वायर को उसके बाद लिख दिए, +8ab को उसके बाद, और कांस्टेंट को लास्ट में लिखते हैं। उसमें से नीचे फ्रॉम के पहले वाली को नीचे लिखेंगे, 3a स्क्वायर + 7ab + 9b स्क्वायर -6। अब इसको घटाना है। आप एक चीज़ हमेशा जानिएगा, जब घटाने की क्रिया करेंगे तो नीचे वाली राशि के टर्म्स का साइन चेंज हो जाता है। इस टर्म का साइन है प्लस तो हो जाएगा माइनस, इसका टर्म का साइन है प्लस हो जाएगा माइनस, ये है प्लस हो जाएगा माइनस, अब ये माइनस है ये हो जाएगा प्लस। क्रिया कौन सा कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग। तो अब देखिए, अब 3a स्क्वायर का साइन प्लस नहीं रहा, अब यह माइनस साइन हो जाएगा।
तो आप हमेशा जानिए जोड़ने या घटाने, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रक्रिया में अगर साइन सेम हो, सेम साइन हो, दोनों माइनस माइनस हो, दोनों प्लस प्लस हो, अगर साइन सेम होगा तो घटाने की क्रिया क्यों ना हो वो ऐड हो जाएगा। और अगर साइन अपोजिट हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, दोनों लाइक टर्म तो हो ही, एक प्लस हो एक माइनस हो, और जोड़ने की क्रिया भी हो, क्रिया एडिशन का हो, तो अभी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये कोई मायने नहीं रखता है कि यार क्रिया मुझे योग का करना था, हम घटा के से दिए, ऐसा कुछ नहीं। सेम साइन होगा तो क्रिया सब्ट्रैक्शन का हो या एडिशन का, सेम साइन है तो ऐड ही होगा, सब्ट्रैक्शन का है तो भी ऐड हो जाएगा। और अगर अपोजिट साइन है, क्रिया एडिशन का हो तो भी घट ही जाएगा। इस बात को जानिएगा आप। और घटाने या जोड़ने की क्रिया में साइन उसी का एप्लीकेबल होगा जो बड़ी संख्या होगी, मतलब जिसके पास पावर होगा, झंडा भी उसी का रहेगा ना। जैसे कि विश्व में हमारा इंडिया पावरफुल कंट्री, मोस्ट पावरफुल कंट्री, तो झंडा भी तो तिरंगा ही रहेगा ना। तो इसमें देखेंगे दोनों का साइन सेम सेम है, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस है तो सब्ट्रैक्शन होने के बावजूद ये जुड़ जाएगा, 4 और 3 7a²। और साइन क्या होगा, तो जो शक्तिशाली राशि है, जिसका इंटीग्रल पार्ट या जिसका नंबर पार्ट, न्यूमेरल पार्ट बड़ा है, उसका साइन होगा। तो देखिए ये 3 है 4 है, ये बड़ी राशि है तो इसका साइन माइनस है तो माइनस ही आएगा। इसमें भी आइए, एक देखिए b² एक प्लस में है, b² एक माइनस में है, तो प्लस है और ये माइनस है, तो अपोजिट साइन होने के कारण ये घट जाएंगे, तो घट जाएंगे तो 9b² में से एक b² घटेंगे तो बच जाएंगे 8b²। 9b² में से एक b² जाएंगे तो बचेंगे 8b²। अब आप कहेंगे साइन क्या होगा, तो साइन अभी देखिए ये एक b² है, 1b² और ये 9b² है, तो ये है शक्तिशाली, तो शक्तिशाली का तो झंडा चलेगा ना, तो ये शक्तिशाली है और इसका साइन है माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा। फिर इसमें आइए, ये प्लस है और इसका साइन है माइनस, तो देखिए दोनों का अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन होगा तो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्ट ही। तो 8ab में से 7ab को घटा देंगे तो बचेगा 8 पीस ab, 7 पीस ab, तो घट जाने पर बचेगा 1 पीस ab, 1 पीस ab। साइन किसका होगा, तो जो शक्तिशाली है उसी का साइन होगा, तो शक्तिशाली है इसमें 8 का साइन है प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस। ये देखिए 17 कांस्टेंट टर्म है और 6 कांस्टेंट टर्म है, ये दोनों का साइन क्या है, इसका प्लस है और इसका भी प्लस है। आपको तो कहा गया है सब्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर दोनों का साइन सेम सेम है, प्लस प्लस, तो दोनों ऐड हो जाएगा, 17 और 6 23। और साइन किसका होगा, तो इसमें शक्तिशाली कौन है, 17, तो 17 का साइन हो जाएगा प्लस 23 एंड इट्स योर आंसर। आप हमेशा याद रखेंगे मेरे प्यारे छात्र, हमेशा याद रखेंगे प्लीज स्टूडेंट्स मेरे, कि अगर एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन वो नो मायने, अगर साइन दोनों का सेम सेम है तो ऐड हो जाएगा, और अगर दोनों का साइन अपोजिट है, एक प्लस एक माइनस, तो एडिशन की क्रिया रहेगा तो भी वो घट जाएंगे। और दोनों का साइन सेम सेम हो, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो एडिशन हो तो जुड़ेंगे ही, अगर सब्ट्रैक्शन है तो भी जुड़ जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपने देखा क्रिया सब्ट्रैक्शन का है, लिखा हुआ सब्ट्रैक्टिंग, बट दोनों का साइन सेम सेम है तो ये जुड़ गए, ये जुड़ गए, है ना। तो ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, सेम साइन वाली जो टर्म्स होते हैं जिनके साइन सेम हो वो ऐड हो जाएंगे, और जिसके साइन अपोजिट हों वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, चाहे क्रिया एडिशन का हो चाहे क्रिया सब्ट्रैक्शन का हो। और ये हमेशा ध्यान दीजिए कि जब ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे तो साइन किसका निकलेगा, तो रिजल्टेंट का जो साइन होगा, परिणाम का जो साइन होगा, वो साइन वही होगा जो शक्तिशाली राशि का है। जो राशि शक्तिशाली होगी, जैसे कि इसमें देखिए 4 शक्तिशाली था, माइनस आ गया, इसमें 9 शक्तिशाली था, इसका साइन
माइनस आ गया, इसमें 8 शक्तिशाली है, इसका साइन प्लस आ गया, इसमें 17 शक्तिशाली है, इसका साइन प्लस है, तो यहाँ पर प्लस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, डियर स्टूडेंट्स, ये आपने देखा एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब इसमें बच गए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को मैं नेक्स्ट वीडियो में डालता हूं, है ना। तब तक इस वीडियो को देखिए, इसके आधार पर आप अपने बुक्स से और ढेर सारे क्वेश्चन बनाएं। नहीं बने तो कोई भी प्रॉब्लम हो मैथ बनाने में तो आप घबराएं नहीं, मेरा ईमेल आईडी पर जाएं, आप मेरे ईमेल आईडी पर जाएं और मेरे ईमेल आईडी पर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो मैं हूं ना, आप मुझे ईमेल आईडी पर भेजिए। मैं देख लेने के 5 मिनट के बाद आपको इसका सॉल्यूशन श्योर दूंगा, है ना। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को नेक्स्ट वीडियो में डालता हूं। तब तक आप इसके आधार पर और बनाइए। मेरे चैनल को देखिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट इस पर मुझे लिखकर भेजें। सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। यू आर इंटेलिजेंट बॉय। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।